Hello guys, this is your English mentor दिव्यांश श्रीवास्तव, your D sir। तो आज मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लास के साथ आपके सामने आया हूं अपने एकलव्य को लेके। वैसे तो आप सब मेरे एकलव्य हैं क्योंकि आप सब मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और अपने इंग्लिश को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो घबराइए मत, मैं आपसे गुरु दक्षिणा में आपका अंगूठा नहीं लूंगा। मुझे बस आपसे दो चीजें चाहिए, आपका प्यार और आपका सपोर्ट। प्यार मतलब आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, अपने व्यूज दीजिए। और सपोर्ट जैसे कि आप जानते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी आपका दोस्त या आपका अपना, अगर आपको लगता है कि उसे भी इंग्लिश की जरूरत है, अगर उसे भी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज करने के लिए ये वीडियो काम आ सकता है, तो जरूर शेयर करिए। तो चलिए मैं बुलाता हूं अपने बहुत अच्छे स्टूडेंट एकलव्य को। डी सर, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस को फॉलो भी किया है, लेकिन उसमें हमेशा मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए और मैंने उनको कॉपीज में नोट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं बोलने जाता हूँ तो दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते हैं। क्या करूँ ऐसे में मैं? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है एकलव्य, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था? हाँ, तो क्या तुमने या आप सब ने साइकिल चलाने से पहले उस पर स्टडी करी थी कि साइकिल का आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ, या फिर उसमें कैसे रिम फिट होती है, कैसे टायर फिट होता है? नहीं ना। आपने सिर्फ इतना सीखा कि बैलेंसिंग कैसे बनाएंगे और ब्रेक कहाँ लगाएंगे, और फिर आप निकल गए रोड पर बिना किसी फिक्र के। एक दो बार गिरे, लेकिन उसके बाद साइकिल चलाना तो क्या, आप बाइक स्कूटी सब चलाने लगे। उसी तरीके से हमारा इंग्लिश है। हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे बनानी है और ब्रेक यानी कि रुकना कहाँ है, और उसके बाद निकल जाओ। हाँ, हो सकता है एक दो बार लोग आप पर हंसें, हो सकता है एक दो बार आपको ही गिल्ट फील हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रोवाइज होगी। और यकीन मानिए, इसके अलावा विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्सिंग इन इंग्लिश आप किसी भी किताब को पढ़ के या किसी भी यूट्यूब के वीडियो को देखकर अपने इंग्लिश को इंप्रोवाइज नहीं कर सकते। जी सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, भले ही हमें कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, लेकिन इंट्रोडक्शन देने में बहुत नर्वसनेस होती है। चाहे वो इंट्रोडक्शन किसी इंटरव्यू का हो, चाहे किसी दोस्त से या रिलेटिव से हो, हम तो शुरुआत करते ही नर्वस आ जाते हैं। तो आगे कैसे बढ़े? दिक्कत ये है। बिल्कुल सही कहा एकलव्य। जैसे कि कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब कि अगर आप अच्छा इंट्रो दे लेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो चलिए, आज की हमारी पहली क्लास बेस्ड होगी हाउ टू गिव इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। तो एकलव्य, अभी आप बैठ जाइए और समझिए कि कैसे हमें इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन देना है, और वीडियो के लास्ट में हम दोबारा आपसे मिलेंगे। ओके? तो एक इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आता है ग्रीट, यानी कि हाउ टू विश पीपल। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में होगी विद अ गुड स्माइल। जब आप खुश होते हैं तो सामने वाले के दिमाग में साइकोलॉजिकली आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज आती है कि ये बहुत पॉजिटिव बंदा है। और अगर आप डल रहेंगे, सोचिए मैं आपसे ऐसे बोलूं कि हेलो क्लास, हाउ आर यू, तो आपको लगेगा ये टीचर ही इतना दुखी है तो ये मुझे क्या सिखाएगा। तो when you see my positivity, it automatically improvises your interest। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रीट दो तरीके का होता है, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल में लाइक हाय, हेलो, हे, या फिर व्हाट्सएप, जरूरी है स्माइल। और फॉर्मल में भी स्माइल बहुत जरूरी है, एनर्जी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। ध्यान रखिए, गुड नाइट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। गुड नाइट का इस्तेमाल सिर्फ दो केसेस में होता है, एक जब हम सोने जा रहे होते हैं और जब हम किसी से डिपार्ट हो रहे होते हैं, जब हम किसी से मिलके घर वापस जा रहे होते हैं शाम के वक्त, तो चाहे शाम का 7 भी बजा हो, हम गुड नाइट ही बोलते हैं। वरना किसी से मिलते वक्त
भले ही रात का 9 बजा हो, लेकिन हम कभी भी गुड नाइट नहीं बोलेंगे, वील ऑलवेज से गुड इवनिंग। अगर सर हैं तो सर, अगर मैम है तो मैम, अगर दोनों हैं तो प्रेफर स्पीकिंग मैम फर्स्ट, क्योंकि लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट। तो उसके बाद आता है स्टेप 2, नेम। नेम में क्या आएगा, कई तरीके होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं दिस इज दिव्यांश श्रीवास्तव, या फिर आई एम दिव्यांश श्रीवास्तव, या एक तरीका और होता है माय नेम इज, जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं, माय नेम इज दिव्यांश श्रीवास्तव। एक और कैजुअल तरीका लोग यूज करते हैं, इनफॉर्मल तरीका लोग यूज करते हैं, माई सेल्फ दिव्यांश श्रीवास्तव। मेरी राय आपसे ये रहेगी कि अगर आप दोस्तों के बीच में बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा मैनर्स नहीं माना जाता है कि हम माई सेल्फ का यूज करें, तो माई सेल्फ का यूज करना अवॉइड करिएगा। उसके बाद आता है स्टेप 3। तो स्टेप 3 से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इंट्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में सामने वाले को अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता के बारे में बहुत डिटेल में बताने लगते हैं, जो सामने वाले को बोर करता है। ध्यान रखिए, आपको जितना बोलना है बहुत क्रिस्प बोलना है, बहुत शॉर्ट में बोलना है। वो इंसान काबिल माना जाता है जो कम शब्दों में ज्यादा बात बोल जाए। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रो मीन्स इनसाइड एंड डंक्शन मीन्स स्पीक, अपने अंदर के बारे में कम से कम शब्दों में बोल देना। तो तीसरा स्टेप है आपका प्लेस। प्लेस में आप बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लखनऊ से हैं तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू लखनऊ, या फिर आई एम फ्रॉम लखनऊ। एक तरीका है आई हेल, HAIL, आई हेल फ्रॉम लखनऊ, या फिर आई एम अ नेटिव, वासी होना, आई एम अ नेटिव ऑफ लखनऊ। इसके बाद आता है स्टेप 4, फैमिली। फैमिली के बारे में हमें बहुत लिमिटेड बताना है, जो कि आप अक्सर गलती करते हैं। फैमिली में दी बेस्ट वे इज, पेरेंट्स तो सबके होते हैं, तो हम कह सकते हैं इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, या फिर आई हैव 2 brothers and a sister। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें बहुत ही प्रिसाइज वे में बोलना है। एक तरीका और बहुत अच्छा है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जगह हम इस शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका स्टेप 5, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हमें बस सिंपली बताना है जिस पर्सपेक्टिव से हम गए हैं फॉर अ इंटरव्यू और फॉर अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो इट कैन बी आई एम इन क्लास वगैरह वगैरह, और इट शुड बी आई एम इन ब्ला ब्ला स्टैंडर्ड, क्लास 5 स्टैंडर्ड, ओके, या आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, यू कैन यूज अ गुड वोकैबुलरी, आई एम अ सोफोमोर, या फिर यू कैन यूज आई एम अ बीटेक, आई एम अ PhD इन सब्जेक्ट भी बता सकते हैं। और दी बेस्ट वे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यू कैन से, अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, यू कैन यूज अ वेरी गुड वर्ड, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, और आप ये भी बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट से। स्टेप 6, ध्यान रहे, स्टेप 6 हमें सिर्फ इंटरव्यू या किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन में ही यूज करना है, दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ जरूरत नहीं है। तो स्टेप 6 है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, मतलब नॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ कि आपने किसी स्पेशल कोर्स के साथ डिप्लोमा या किसी स्पेशल कोई अलग से अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, लाइक आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूशन इन XYZ ईयर। उसके बाद 7th आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में अगर आप कुछ नहीं करते हैं, यानी कि आपने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो बोलिए कि आई एम अ फ्रेशर। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर बताइए, क्योंकि एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है। लाइक आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन एंड whatever work name, like I will say I have 2 years experience in teaching field, या फिर you can say I have 2 years experience working with HCL company as a position of any whatever your position is for sales manager। Step 8, सबसे इंटरेस्टिंग आपकी हॉबी। हॉबी जरूर बताइए, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपको हॉबी से जरूर जज करता है। तो हॉबी को बताने के कई तरीके होते हैं, लाइक एक तो सिंपल है, my hobby is listening to music, my hobby is reading books, my hobby is dancing, या फिर आप इसको और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। हॉबी की जगह आप बोल सकते हैं लव, I love singing, कितना इंप्रेसिव लग रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं I love cooking, या फिर जो कि ज्यादातर बॉयज का लव होता है, I love playing cricket। तो ये तरीका बहुत इंप्रेसिव होता है सामने वाले के सामने। आप अगर 2 चीजें हैं, एक मेरी राय ये जरूर रहेगी कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं
तो थोड़ा सा भले ही आपकी हॉबी ना हो, लेकिन आप उसमें कुछ चीजें जरूर डालिए, लाइक रीडिंग बुक्स और रीडिंग न्यूज़पेपर, जिससे एक आपकी मैच्योरिटी सामने वाले के सामने दिखती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू कैन से माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो उसके बाद आता है आखिरी स्टेप, एंडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आदमी एंडिंग में ही लड़खड़ा जाता है। एंडिंग करने के और बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अपना है, तो आप गुड बाय कह सकते हैं। अगर आप उससे रोज मिलते हैं, कोई कलीग है, तो आप कह सकते हैं सी यू टुमारो, मतलब कल फिर मिलते हैं दोबारा। आप टेक केयर भी कह सकते हैं, सी यू सून भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सीनियर हैं, आपके बॉस हैं या कोई आपके टीचर हैं, तो आप उतना ज्यादा कैजुअल नहीं हो सकते उनके साथ कि आप कहेंगे सी यू टुमारो या गुड बाय। ये सब आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल में ज्यादा इंप्रेसिव होगा। यू कैन से हैव अ नाइस डे, आई मिस यू। क्योंकि अगर आप उनसे मंडे को मिलेंगे और आप फ्राइडे को बोल रहे हैं, तो आप उनसे ये भी बोल सकते हैं हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड मतलब सैटरडे, संडे, वीक का एंड। और यू कैन से सी यू, द बेस्ट वे इज गुड लक। पॉजिटिविटी देंगे तो सामने वाला आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, एंडिंग में दोबारा कहूंगा, अ गुड स्माइल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। सामने वाले की तारीफ भी कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्रोवाइज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन सेशन खत्म होता है और अब मैं बुलाना चाहूंगा एकलव्य को दोबारा। तो एकलव्य आ जाइए। So Eklavya, now give your introduction to the audience. Come on, बिना डरे, with full confidence. Good morning, dear sir. My name is Eklavya. I am a native of Lucknow, Uttar Pradesh. In my family, apart from my parents, I have 2 siblings. I am pursuing graduation in the field of arts. I am a fresher. My hobbies are listening to music and reading newspaper. That's all about me. Thank you. तो जैसे कि आपने देखा, सिर्फ एकलव्य ही नहीं, आप सब इससे ज्यादा बेहतर इंट्रो दे सकते हैं। जरूरत किस बात की है? सिर्फ कोशिश करने की। तो चलिए उठिए और बोलना शुरू करिए, किसी दोस्त के साथ, माँ बाप के साथ, और कोई ना मिले तो शीशे के सामने, लेकिन बोलिए जरूर। तो इन्हीं गुड विशेस के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए और खूब उन्नति करिए। जय हिंद, जय भारत।